चलिए, पहला क्वेश्चन है कि चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो चक्रवात की उत्पत्ति जो है होती है दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से। चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, तो दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से, ठीक है, तब जाके चक्रवात उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि चक्रवात की दिशा क्या होती है। तो चक्रवात की दिशा बेसिकली होती है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल। ठीक है, चक्रवात की दिशा क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होती है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न की चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार होती है। तो देखिए, चक्रवात की जो आकृति होती है बेसिकली अंडाकार होती है। ठीक है, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। तो चक्रवात का शांत क्षेत्र कहलाता है चक्षु। ठीक है, चक्रवात की आंख एक विशेषता है। चक्रवात की आंख एक विशेषता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है, तो चक्रवातीय गतिविधि से होती है फ्रंटल वर्षा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम में पूछा गया एनडीए 2011 में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो कौन से कथन सही है यहाँ पे पूछा है। तो पहला है कि चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है, तो बिल्कुल ये सही बात है। उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन संचलन दक्षिणावर्ती होती है, ये भी सही है, यानी कि 1 2 दोनों सही है, यानी कि 1 और 2 ये दोनों सही है। नेक्स्ट है कि टी मापक यानी कि टी स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है। तो चक्रवातों की शक्तियों का, टी स्केल पर चक्रवातों की शक्तियों का मापन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न है फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं उनको कहा जाता है टाइफून। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरिकेन चलते हैं, तो हरिकेन जो है बेसिकली मिसिसिपी घाटी में चलते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है। तो टाइफून से प्रभावित रहता है, देखिए अभी तो ऊपर बताया ना मैंने, फिलीपींस, जापान, चीन सागर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलीपींस एवं जापान जो है ये टाइफून से प्रभावित रहता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न की उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में जो है विली विली के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है। तो पापागयो में, पापागयो एक चक्रवातीय गति में, इसमें मतलब इस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है। चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो ऑप्शंस के रिगार्डिंग आपको आंसर करना होगा, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, टॉर्नेडो का मुख्य संबंध है, तो टॉर्नेडो का जो है मुख्य संबंध किससे है, उत्तरी अमेरिका से। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट है चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। तो जे बर्कनिस द्वारा चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है जे बर्कनिस द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है। तो प्रगामी तरंग सिद्धांत जो है ना, ये चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट है टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है।
तो चीन सागर, टाइफून नामक चक्रवात से चीन सागर प्रभावित होता है, जापान, चीन सागर, फिलीपींस, ये सब। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है इसको आपको मिलान करना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है 2015 में, APFC में। यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है और ये उनकी अवस्थिति बताना है। तो पहले वीडियो को रोक के पहले खुद से प्रयास करिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। चक्रवात जो है ये भारत में आता है, जैसे अभी हाल ही में आया था ना बंगाल उड़ीसा में, उसका नाम भी मैंने आपसे पूछा, तो उसका नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा जो मतलब कि प्रभंजन है ये आता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, टाइफून पूर्व एशिया में आता है और विली ऑस्ट्रेलिया में आता है। यानी इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रति चक्रवात की विशेषता है तो स्वच्छ आसमान, स्वच्छ आसमान रहता है, ये प्रति चक्रवात की विशेषता है। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं? इसको बोलते हैं प्रति चक्रवात। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं उनको प्रति चक्रवात कहते हैं। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहां अधिक होता है? तो केंद्र में। प्रति चक्रवात में वायु दाब जो है अधिक होता है केंद्र में। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो है प्रति चक्रवात कम उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में प्रति चक्रवात अधिक उत्पन्न होते हैं। प्रति चक्रवात जो है चक्रवात की तुलना में होते हैं, तो इन दोनों की अगर तुलना की जाए तो बड़े होते हैं, प्रति चक्रवात बड़े होते हैं चक्रवात की तुलना में। प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है तो गोलकार, प्रति चक्रवात की जो आकृति होती है वो सामान्यतः गोलकार होती है। ठीक है, देखिए वीडियो को रिवीजन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑलरेडी मैंने लगभग 100% जो है जियोग्राफी मैंने कंप्लीट करा रखा है। वैसे ही आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, सभी चीज़ों का प्लेलिस्ट का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है? ऑप्शन ए होगा कि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये प्रश्न भी आया हुआ एग्जाम में NDA 2011 में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रति चक्रवात के संदर्भ में सही है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रति चक्रवात उच्च दाब केंद्रयुक्त एक पवन तंत्र है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? इन चारों ऑप्शंस में ही बताना है आपको। तो टॉर्नेडो जो है ना ये सर्वाधिक विनाशकारी है इन चारों में से। टॉर्नेडो है क्या एक? तो ये एक अति निम्न दाब केंद्र है। ठीक है, एक अति निम्न दाब केंद्र है टॉर्नेडो। देखिए रेलवे के 2002 में आया हुआ है, रेलवे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट है, SSC 2014 का क्वेश्चन है कि चक्रवात कब होता है? तो जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है। चक्रवात कब होता है? जब केंद्र में निम्न दाब हो और चारों ओर उच्च दाब होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, NDA 2011 का ये भी क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बताना इनमें से कौन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रवाह की दिशा प्रति दक्षिणवार्त है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये जो है सही है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भूमि पर पहुंचने पर क्षीण हो जाता है क्योंकि कोष्ण नम वायु की बृहत मात्रा में पूर्ति नहीं होती। तो ये भी सही है, इसका दोनों सही है, 1 2, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है चक्रवात और प्रति चक्रवात। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे हमारे एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यूज, उन सभी को मैंने आपको याद करवाया।